आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम सम मंथ उन दोनों के बीच में भी क्लैश होंगे, क्योंकि इसमें उसका कोई नुकसान नहीं है। इसमें अगेन आपका ही नुकसान है। ऐसा इंसान कहीं का नहीं बचता। सबसे ज्यादा खराब इस इंसान की जिंदगी होती है जो सिंगल है। अगर आपका एक्स आपको समाज के नाम पर, फैमिली के नाम पर छोड़ चुका है और अब किसी और से शादी कर रहा है, तो ऐसे में घबराने की, दुखी होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शादी के बाद आपके पास दोबारा लौट के जरूर आएगा। और क्यों आएगा, कब आएगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा पुष्पा, आप देख रहे हैं दिल टॉक्स। देखिए होता क्या है, अभी ना जब आपके एक्स की शादी हो रही है किसी और से, तो उसको वो शादी, वो नया इंसान अरेंज मैरिज में जो उसका हमसफर बनने वाला है, वो बहुत प्यारा लग रहा है। उस नई शादी में वो नया माहौल, वो मेहंदी लगना, वो हल्दी लगना, वो रस्में होना, वो नए इंसान के साथ में नई जिंदगी बहुत खूबसूरत लग रही है, क्योंकि उसने बहुत तारीफ सुनी है अपने होने वाले पार्टनर की, अपने होने वाले हमसफर की। उस तारीफ का इम्पैक्ट बहुत गहरा है। तो वो इंसान इस समय खुशी के मारे उस नए इंसान के साथ हवा में उड़ रहा है, एक सपनों की दुनिया में है। बट सपनों की दुनिया का क्या होता है, वो आंखें खुलते ही खत्म हो जाती है, चकनाचूर हो जाती है। इसी तरीके से जो सपनों की दुनिया है ना, वो शादी के बाद जरूर टूटेगी। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि क्योंकि वो इंसान अभी अपने पार्टनर को जानता नहीं है, इसलिए अपने होने वाले हमसफर की खूबियां और कमियां उसको पता ही नहीं है। इसलिए उसको सब कुछ एकदम अच्छा खूबसूरत दिख रहा है। वो अभी एक अलग ही मदहोशी में है। बट जब शादी होगी, जब शादी के बाद वो इंसान जाएगा ना, तब उसको समझ में आएगा कि उसने क्या छोड़ा है और क्या पाया है। इस बात को मैं थोड़ा और डीप तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए, हो सकता है कि उसका होने वाला जो हमसफर है, उसका जो पार्टनर है, वो आपसे बेहतर भी हो, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और नई शादी में हर एक इंसान खुश रहता है, इसलिए आपका एक्स भी अपने पार्टनर के साथ में बहुत खुश रहने वाला है। स्टार्टिंग के कुछ महीने बहुत ज्यादा उसको खुशी होने वाली है। वो ऐसा फील करेगा जैसे उसको जन्नत मिल गई, स्वर्ग मिल गया धरती के ऊपर। तो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी कटेगी, बहुत खूबसूरत जिंदगी होगी। बट उस शादी के 6 महीने बाद रियलिटी आंखों के आगे आएगी, सच्चाई आंखों के आगे आएगी कि शादी होती क्या है। किसी भी इंसान के लिए शादी के बाद एक नए इंसान के साथ में एक घर में एडजस्ट करना बहुत इजी नहीं होता है। शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, और जैसे कि आप जानते ही हैं, दुनिया में हर एक रिश्ते में प्रॉब्लम्स होती हैं, झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, आर्ग्यू होते हैं। तो अभी आपके पार्टनर को लग रहा है कि सब कुछ इतना अच्छा चलने वाला है, बट ये रियलिटी नहीं है। आफ्टर मैरिज, आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम सम मंथ उन दोनों के बीच में भी क्लैश होंगे, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू टकराएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जहां पर एक एग्री करेगा, दूसरा डिसएग्री करेगा। जो एक को सही लगेगी, दूसरे को गलत लगेगी। और जब भी इस तरह के क्लैश होंगे ना, उस टाइम पर वो बहुत गंदे तरीके से झगड़ेंगे। हो सकता है आपका पार्टनर जो इस समय सपनों की दुनिया में हो, उसने सोचा ही ना हो कि उसे भी गुस्सा आता है। बट जब उसका पार्टनर उस पर चिल्लाएगा ना, तो आपका पार्टनर सबसे पहले आपको मिस करने वाला है। उस वक्त उसको ये एहसास होने वाला है कि उसने आपको छोड़ दिया किसी और के लिए। और ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जब आप अपने पार्टनर को छोड़ के सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से किसी नए इंसान के साथ शादी कर लेते हैं ना, तो उसके बाद पछतावा होता ही होता है। सो आपका पार्टनर भी शादी के 2-3 महीनों बाद आपको बहुत याद करने वाला है। हो सकता है उसका कॉल आए रोते हुए आपके पास, या फिर हो सकता है वो बहुत नॉर्मल तरीके से आपको कॉल करे कि यार क्या चल रहा है, सब लोग कैसे हैं, तू कैसा है, आपसे हालचाल पूछे और फिर बताए कि उसे कितनी प्रॉब्लम है।
और ऐसे में वो इंसान आपको ये दिखाएगा कि वो एक्चुअल में आपको कितना प्यार करता है और कितना मिस करता है। वो आपके बिना रह नहीं पा रहा। ऐसा आपके साथ जरूर होगा। उसकी शादी के सिर्फ कुछ महीनों तक आप रुक जाइए। अब ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है? सिर्फ इतना बताना कि वो आपको मिस करेगा? नहीं, वो आपको मिस करेगा, याद करेगा, वो तो आपको मैंने बता दिया। लेकिन आपको इससे ज्यादा कुछ और भी समझने की जरूरत है। वो ये चीज है कि जब आपका एक्स आपको शादी के बाद कॉल करता है ना रोता हुआ, कभी भी उससे कोई रिश्ता मत रखना। उस इंसान को अपनी जिंदगी से आप निकाल देना उसी वक्त जब उसने फेरे लिए किसी और के साथ। आप अभी एक दर्द में है, एक दुख में है। जब आपका एक्स आपको कॉल करता है ना और बताता है कि वो इंसान अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि उससे अपनी गलती का एहसास है। अब वो आपके पास आना चाहता है, अब वो आपके पास आ जाए। बट ये आपकी जिंदगी की दूसरी मिस्टेक होती है। पहली गलती की थी आपने ऐसे इंसान से प्यार करके, दूसरी गलती करेंगे आप ऐसे इंसान से, उस एक्स से बात करके जिसकी मैरिज हो चुकी है, क्योंकि इसमें उसका कोई नुकसान नहीं है, इसमें अगेन आपका ही नुकसान है। होगा क्या? देखिए, अब वो किसी और की अमानत है, वो किसी और के साथ है और उस इंसान का जीवन उसी के साथ में है। अब ये आपके साथ में इस तरीके से रहेगा कि अपनी मर्जी से आपको कॉल किया करेगा और आपको मना करके रखेगा कि यार देख, तू कॉल मत करियो। क्यों? क्योंकि मेरे पार्टनर को पता चल जाएगा। वो आपसे पूरी रात बात करेगा जब उसका मन होगा, जब वो अकेला महसूस करेगा। बट जब अगले दिन आपका मन होगा ना उससे बात करने का, तो वो अवेलेबल नहीं होगा और आपके आगे ये दुहाई दी जाएगी कि यार मैं शादीशुदा हूं ना, मेरे पार्टनर को पता चल जाएगा, इसलिए मैं इस समय बात नहीं कर सकता। आपको उसके साथ में उसके अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा और वो आपको अपना हैबिचुअल बना लेगा। आप वो इंसान बन जाएंगे उसके साथ रहते रहते, जहां पर आप अपनी मर्जी से उसको कॉल नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से उससे मिल नहीं सकते, अपनी मर्जी से उसको देख नहीं सकते। सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड है कि जब उसका मन हो वो बात करे, जब उसका मन हो तो वो ब्लॉक कर दे। वो चाहे सुबह से लेकर शाम तक आपसे बतियाता रहे या फिर 4 दिन के लिए आपको ब्लॉक कर दे कि हमारे घर में शादी है, मैं कॉल नहीं उठा सकता। आप ज्यादा तड़पेंगे उसकी शादी के बाद। आपको बार बार ये एहसास करवाया जाएगा कि मेरा पति है ना, वो साथ में रहता है, वो इतना प्यार करता है, तो वो इतनी केयर करता है। कभी अपने पार्टनर को उल्टा सीधा बोला जाएगा आपके सामने, तो कभी उसकी तारीफ की जाएगी आपके सामने कि आप ये सब झेल पाएंगे। शुरू शुरू में आपको ये ऐसा लगता है कि यार कोई बात नहीं, वो बस वापस आ गया ना, इतना ही काफी है। बट ये बस शुरुआत में लगता है। जब आप किसी मैरिड एक्स के साथ में रहना शुरू करते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि जिंदगी एक्चुअल में तब आपकी खराब होती है। क्योंकि तब आपको एहसास होता है कि आप ना तो मूव ऑन कर सकते हैं उसको छोड़ के, क्योंकि जैसे ही आप उसको छोड़ने की बात करेंगे वो इंसान रोएगा, तड़पेगा, आपको रोकेगा, आपको बताएगा आपको बहुत प्यार करता है, तो मूव ऑन नहीं कर पाओगे एंड आप इससे शादी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड है। ये कभी शादी के लिए कमिट नहीं करेगा, कर भी दिया कमिट तो भी ये शादी नहीं करेगा। सो अल्टीमेटली इस चीज को समझिए कि ऐसे इंसान के साथ में रिश्ता रखने में आप घाटे में, आप नुकसान में, आपकी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। वो तो अपनी जिंदगी मूव ऑन हो ही रहा है ना। जिसकी आज शादी हुई है वो धीरे धीरे अपने पार्टनर के साथ में मैनेज कर रहा है, धीरे धीरे वो और उसका पार्टनर एक दूसरे को समझ रहे हैं, उनकी बॉन्डिंग होती जा रही है, उनमें प्यार बढ़ता जा रहा है। आपके पास तो तभी कॉल आता है जब उसका मूड खराब होता है, अदरवाइज वो अपनी जिंदगी में खुश है अपने पार्टनर के साथ। और जब उनकी बॉन्डिंग बहुत गहरी हो जाएगी ना, जब वो इंसान बिल्कुल ही आपकी यादों से निकल जाएगा, बिल्कुल ही आपको भूल जाएगा, बिल्कुल अपने पार्टनर में रम जाएगा, उस दिन आपको किक आउट कर देगा अपनी लाइफ से। फिर आप कहीं के नहीं बचेंगे, क्योंकि आप शादी के बाद भी 2-3 साल उसके साथ रह चुके हैं। आपको उसकी इतनी गंदी लत पड़ चुकी है कि अब आप
जी नहीं पाएंगे उसके बिना, तड़पेंगे जैसे एक मछली तड़पती है पानी के बिना। आपका वो हाल होने वाला है। सो एक्स का कॉल शादी के बाद इसलिए आता है क्योंकि शादी के बाद जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं और उन उतार चढ़ाव में बहुत सारी दिक्कतें आती है, इंसान दुखी होता है, परेशान होता है और ऐसे में एक्स को आपकी याद आती है। बट ये जो याद है, ये जो आपकी जरूरत है, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए ही होगी। अगर आपने उसको सपोर्ट किया, उसका साथ दिया, उससे बात की, तो आज नहीं तो कल 1-2 सालों बाद जब वो अपनी गृहस्थी में रम जाएगा तब वो आपको छोड़ देगा। इसी वजह से आपको कभी भी मैरिड के साथ में बात नहीं करनी चाहिए। एक मैरिड इंसान दोनों हाथ में लड्डू रखता है, वो अपने पार्टनर के साथ में भी रहता है और आपको भी रोक के रखता है, लेकिन इसमें उसकी जिंदगी खराब हो जाती है जो अनमैरिड है, क्योंकि वो ना तो मूव ऑन कर पाता है, ना तो इस इंसान से शादी कर पाता है। ऐसा इंसान कहीं का नहीं बचता। सबसे ज्यादा बर्बाद, सबसे ज्यादा खराब इस इंसान की जिंदगी होती है जो सिंगल है और मैरिड के साथ में है। सो जब आपके पास आपके एक्स जो मैरिड है उसका कॉल आए ना, तो डोंट फील सो हैप्पी, डोंट फील सो प्राउड कि यार मैं तो इतना कमाल का हूं ना कि उसको मेरी याद आ गई। वो प्यार की वजह से याद नहीं आई है। वो याद का मतलब आपके लिए प्यार कतई नहीं है। उस प्यार का मतलब है कि वो थोड़ा सा अपसेट है, थोड़ा सा परेशान है और उसे सपोर्ट की जरूरत है, जो सपोर्ट आपसे मिल जाएगा। अगर याद ही आपकी इतनी बड़ी होती, उसकी जिंदगी में उस याद की आपकी वैल्यू होती, तो वो एक्स आपको छोड़ के शादी कभी नहीं करता। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वरना अपनी लाइफ अब बर्बाद करेंगे। होप ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत यूजफुल लगी हो। अगर स्टिल आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग हम मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप में अपने कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। नाउ मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।